नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़ बिहार। मैं हूं ओम प्रकाश। अभी हम फारबिसगंज विधानसभा के किरकिचिया पंचायत में आए हुए हैं और बता दें कि विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आ चुकी है और अलग अलग दलों के नेता जो है अपना क्षेत्र दौरा पे हैं। इसी तरह से अभी हमारे बीच जो हैं भाजपा के युवा नेता अनूप जायसवाल जी हमारे बीच आए हुए हैं और इनसे जानने के प्रयास करेंगे हम लोग कि आखिर इन्हें क्षेत्र में क्या ऐसा कुछ देखने को मिला और सुनने क्या कुछ कहा और सुना है। आइए इनसे हम रूबरू करवाते हैं आपको। स्वागत है अनूप जी हमारे चैनल में आपको। सबसे पहले दस्तक न्यूज़ बिहार में मैं चैनल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अलग अलग दलों के नेता अभी क्षेत्र दौरे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। क्या कुछ मिला आपको देखने को और ग्रामीणों से, यहाँ के जनताओं से क्या समस्या, ऐसा कुछ देखने को और सुनने को मिला आपको? चूँकि चुनावी वर्ष है, सभी पार्टी के नेतागण घूम रहे हैं, क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, लेकिन हमारा साफ शब्दों में कहना ये है कि घूमने का तो सबको अधिकार है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का घर है और जो भी हमारे यहाँ के मंडल समुदाय के बहुत सारे अभिभावक तुल्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या हमारे साथ भी हैं। अभी हमने एक मीटिंग भी बहुत बड़ी की है यहाँ पे, उसमें भी बहुत सारे मंडल समुदाय के लोग इसमें भागीदारी लिए। तो कहना साफ शब्दों में ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सहयोगी भी हैं, सिपाही भी हैं, और दल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कहना साफ है कि सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में इन लोगों का यही कहना हुआ कि प्रत्याशी के रूप में अगर अनूप कुमार जायसवाल जी को पार्टी टिकट देकर नेतृत्व करने का मौका देता है तो हम लोग अनूप कुमार जायसवाल जी के साथ रहेंगे। अभी इसी संदर्भ में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, दिलीप चौहान जी हैं, मनोज बाबू हैं, मनोज पांडे जी जो भाजपा को सींचे हैं, ये लोग शंभू बाबू हैं, और साथ में जो है उनके भाई आनंदी मंडल जी हैं जो भाजपा को इन लोगों ने अपनी खून पसीना से सींचा है। इन लोगों का बयान लिया जाए, इसलिए कि मैं तो खुद प्रत्याशी हूं, हमसे बेहतर ये लोग बताएंगे। मगर अनूप जी, यहाँ तो लगातार जो है भाजपा का ही विधायक रहा है, फिर भी ग्रामीणों का कहना है कि विकास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे लगातार भाजपा के विधायक बिल्कुल रहे हैं, इसमें कोई काटने की बात नहीं है। और विकास का जो बात किया जाए तो विकास तो सरकार तो फंड देती ही है, उसको ज़मीन पर उतारना तो यहाँ के माननीय का काम है। जो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, सरकार फंड दी, रोड भी बना, लेकिन रोड का जर्जर स्थिति है, उसकी गुणवत्ता का जांच भी नहीं किया गया। नहीं यहाँ कोई कमेटी बना के, ग्रामीण स्तर से कोई कमेटी बना के ऐसा किया गया कि ये रोड बन रहा भाई तो 10 आदमी का ये कमेटी है, इस रोड की गुणवत्ता को देखे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके कारण रोड की स्थिति जर्जर है। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि काम को सही ढंग से जमीन पर उतारना। फंड तो सरकार देती है, योजना कोई विधायक या एमपी तो अपने घर से देते नहीं है। जो भी योजना है सरकार की होती है, जनता के पैसा की होती है, लेकिन इसको धरातल पर उतारने का काम जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि का होता है, यहाँ जो विधानसभा के नेतृत्व करता है उनका होता है। उन लोगों को देखना चाहिए था कि रोड की गुणवत्ता क्या है। रोड आखिर बना है 1 साल 1.5 साल के अंदर में जर्जर स्थिति में आ गया। हमको लगता है कि बरसात के बाद ये रोड रहेगा भी नहीं। तो ये सारा चीज़ जो है जनप्रतिनिधि का दायित्व है, जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए। विकास तो सरकार करती है, एनडीए की सरकार में विकास का तो कोई कमी हुआ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रोड की स्थिति है, जो ग्रामीणों का स्थिति है, किसानों की स्थिति है, ये साफ स्पष्ट है कि यहाँ मक्का का खेती होता है, लेकिन यहाँ पर भंडारण की व्यवस्था नहीं है, यहाँ उद्योग विकसित नहीं है। इसकी वजह से किरकिचिया ढोलवज्जा पंचायत के लोग जो है मजदूरी करने जो है पंजाब दिल्ली जाते हैं। ये सारा चीज़, ये मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल पा रहा है। उसका एकमात्र कारण जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा के नेतृत्व करता है, उनको देखना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में उद्योग कैसे विकसित हो। यहाँ पर तो बहुत सारे कंपनियां हैं जो उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको इनवाइट कौन करेगा, उनको आमंत्रण कौन करेगा? यहाँ का विधायक जी ही करेंगे ना। आखिर इनको ऊपर बात रखना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ भी एक विधानसभा है, फारबिसगंज 48 विधानसभा, जिसमें भी उद्योग लगाया जाए। यहाँ पर बिहार सरकार का जमीन एकड़ एकड़ में पड़ा हुआ है।
देखिए, सारी बातों का जवाब तो आपने खुद दे दिया कि उद्योग विकसित नहीं है। हमने बहुत छोटे शब्दों में कहा कि उद्योग विकसित नहीं है, इसके कारण जो है पलायन होता है मजदूरों का। अगर यहाँ उद्योग विकसित हो, मक्के की भंडारण की व्यवस्था हो, तो यहाँ के मजदूर को बाहर जाने की, जब पलायन नहीं होगा तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी मजदूर को, और जब आवश्यकता बाहर जाने की नहीं होगी तो हमारे यहाँ ही जब रोजगार होगा, यहाँ हमारे यहाँ ही अगर मजदूर को मजदूरी समुचित मिलेगा तो बाहर जाने की आवश्यकता तो होगी नहीं। आवश्यकता जब नहीं होगी तो पलायन नहीं होगा, पलायन जब नहीं होगा तो मजदूर को के साथ अगर कहीं भी शोषण होता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कहीं भी, वो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। यही हमारा एकमात्र कहना है कि यहाँ उद्योग विकसित होना चाहिए। आखिर किसान है, किसान से ही शहर है, किसान के ऊपर ही शहर निर्भर है। अगर किसान खेती नहीं करेगा, उपज नहीं करेगा तो शहर कहाँ? पहले तो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बाद शहर है ना। जी बिल्कुल। यदि आपको ईश्वर की कृपा से यदि आपको टिकट मिलती है या आप कुर्सी पे आते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगी आपका? अगर माँ भगवती के कृपा से और भाजपा के शीर्ष स्तर के नेताओं के सहयोग से अगर टिकट मुझे मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो यहाँ पे पूरे विधानसभा में कोई ऐसा काम नहीं होगा जो बचा रहेगा। रोड की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, चाहे बाढ़ पानी की समस्या हो, चाहे जल जमाव की समस्या हो, चाहे बहुत सारी समस्याएं हैं। 1 साल के अंदर, 1 साल का मात्र समय मैं लूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या का समाधान करना है। 1 साल के अंदर कोई समस्या पूरे विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले मेरा अभियान रहेगा कि हर पंचायत स्तर पर एक कमेटी बनाकर जनसंपर्क करना, लोगों की समस्या को सुनना और उनका समस्या के ही अनुसार जो है उनका काम जो है पुल पुलिया का नहीं है। विधायक जी का सबसे पहला काम है जनसंपर्क, लोगों का मान सम्मान का ख्याल रखना, लोगों से मिलना और लोगों का विचार को सुनना और अपने विचारों को उनके सामने रखना, लोगों की समस्या का समाधान करना। एक्चुअल में जो विधायक वही नेतृत्वकर्ता अच्छे होते हैं जो लोगों के समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। पुल पुलिया सड़क नाला तो बनना ही है, वो तो सरकार का योजना है, वो तो धरातल पर आना ही है। उसको भी सुचारू रूप से करवा लेना एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का पहचान है। यही मैं कहना चाहता हूं आपके दस्तक न्यूज़ चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से फॉरबिसगंज विधान क्षेत्र के लोगों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे? फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अपील है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देता है, मुझे प्रत्याशी बनाता है, तो आप लोग सहयोग करें। आप लोगों का एक बार का सहयोग अगर मुझे विधायक बनने के लिए मिल जाता है और विधायक अगर हम बन जाते हैं तो विधायक बनने के बाद फिर सब दिन 5 साल तक आप लोगों का सेवा करेंगे और एक भी ऐसा समस्या नहीं बचेगा। आपके घर का समस्या मेरे घर का समस्या होगा, मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगा और किसी को शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ युवा नेता भाजपा के अनूप जायसवाल जी थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दस्तक न्यूज़ बिहार में।